प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो आपके जीवन में जितनी सारी उलझनें हैं सिर्फ इस प्रश्न के उत्तर से समाप्त हो जाएंगी। बस इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि राम जी को लेकर विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी खुद इतने शक्तिशाली थे कि वो ताड़का को, मारीच को, उनके होने वाले वहां जितने भी राक्षस उत्पात करते थे सबको मार सकते थे। विश्वामित्र जी चाहते सबको निपटा देते। पावरफुल संत थे, कोई यारे गहरे नत्थु खैरे नहीं थे। बताओ क्यों नहीं मारा? राम जी को क्यों बुलाया? बताओ जोर से, जोर से उत्तर सुनो। विश्वामित्र जी ने कहा जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम हम क्यों करें? हम करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। हम पुण्य के बल से ही तो इन्हें मारेंगे, तो पुण्य माइनस नहीं होगा। तो हम क्यों मारें? जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम हम क्यों करें? तुम्हें किसी ने गाली दी है तो तुम भी गाली क्यों देते हो? भगवान उसे दंड देंगे, तुम क्यों बीच में उलझते हो? ये भगवान का हिसाब किताब उन्हें निपटने से उलझने दो। तुम ना बोला करो बीच में। तुम्हारा कोई अपमान करे तुम ना बोला करो। ईश्वर थोड़ा देर से सुनते हैं, देते हैं बदला, बदलाव होता ईश्वर थोड़ा देर से देते हैं, परंतु देते जरूर है। आपको विश्वास है कि नहीं ईश्वर की अदालत पर? बोलो हाँ कि ना। तो जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम हम क्यों करें? आपने हमें गाली दी, अब हम क्यों मेहनत करें आपको गाली दे करके अपना समय वेस्ट करें? आपने हमें दी है, भगवान आपका हिसाब करेंगे। अब हम क्यों परे? जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों बीच में कूदें? करेंगे भगवान हिसाब अपना, छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बताओ क्या चाहिए? घर में किनके घर में शांति है? जिनके घर में पैसा है उनके घर में, जिनके घर में प्रेम है उनके घर में, या जिनके घर में अभिमान है, एटीट्यूड है बड़े होने का, या जिनके घर में संगठन है? जो घर परिवार संगठित हो। बोलो क्या जरूरी है? उनके घर में शांति होती है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी माता जाने लगी। एक घर में से लक्ष्मी जी टाटा करने लगे। अच्छा हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली जा रहे हैं, तो घर का मालिक मुखिया बोला माँ क्यों जा रही हो? माँ बोली 15 दिन में चली जाऊंगी, 15 दिन में जाऊंगी, 15 दिन के भीतर तू कुछ मेरे से मांग ले। मैं जाऊंगी पर तू कुछ मांग ले, जो मांगेगा दूंगी। अब कहा माँ मुझे मौका दो, मैं घर में एक मीटिंग करूं। तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, बहुओं को, पत्नी को, परिवार को इकट्ठा किया, पोता पोती सबको, सबसे कहा बेटा अब अपने घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं और अब बताओ उन्होंने कुछ मांगने का कहा है, क्या मांग लूं? अच्छा आपको कुछ कहा होता कि मांग लो मैं जा रही हूं, तो आप क्या मांगते? क्या मांगते? एक ने कहा पैसा मांग लो, तो दूसरे ने कहा लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो पैसा कितना भी मांग लो टिकेगा ही नहीं, लक्ष्मी जी जा रही हैं। सोना मांग लो नहीं टिकेगा, ये मांग लो नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं। छोटी बहू ने एक निर्णय दिया फाइनली। छोटी बहू ने कहा पिताजी, ससुर जी से, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ आप जा ही रही हो तो ऐसी कृपा करके जाओ कि जब लक्ष्मी जाती है ना तब घर में बड़ा तूफान आता है, आपसी मतभेद होता है। तो ऐसी कृपा करो मां कि हम आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम बना रहे, पति का पत्नी से, पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, सास का बहू से, जेठानी का देवरानी से, हम पूरा परिवार प्रेम के धागे में बंधे रहें। माँ से बस इतना निवेदन करो। ससुर को बात अच्छी लगी कि भाई लक्ष्मी तो देखो चली ही जाएंगी, पर घर में जो प्रेम है, यदि घर में लक्ष्मी के जाने के बाद प्रेम बना रहा एक दूसरे के लिए तो फिर भी शांति रहेगी। तो लक्ष्मी जी से उसने कह दिया कि माँ आप जा रही हो तो हमारे परिवार में आपस में कोई लड़ाई ना हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अपना ख्याल कोई ना रखे, सब एक दूसरे का ख्याल रखें।
लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी कि ये मेरे से घर में प्रेम मांग रहा है, लक्ष्मी जी बोली अच्छा एक काम कर, तूने प्रेम मांगकर मेरा दिल जीत लिया, जहां प्रेम होता है वहां मैं जरूर रहती हूं। तेरे घर में प्रेम की कमी होने लगी थी इसलिए मैं जा रही थी। जहां प्रेम होता है ना भाई का भाई से, जेठानी का देवरानी से, उस घर में संपन्नता भी रहती है। और जहां प्रेम है वहां संगठन भी होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। प्रेम है तो एकता भी है। हमारा आपसे प्रेम होगा तब ना हम और आप संगठित रहेंगे। प्रेम ही नहीं होगा तो संगठन का कोई सवाल ही नहीं। तो घर में शांति के लिए क्या जरूरी है मेरी मां? आजकल घर परिवार में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपसी प्रेम कमजोर पड़ गया है। आज तो पत्नी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती। वो कुछ पत्नियों की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बुरा ना मान जाना। कुछ पत्नियां प्रेम नहीं करती, कुछ पति प्रेम नहीं करते, कुछ पति ऐसे पत्नी से प्रेम नहीं पड़ोसन से प्रेम चल रहा है, तो कुछ पत्नियों का भी पति से नहीं पड़ोसी से चल रहा है प्रेम। तो आजकल ना प्रेम बट गया है, तो प्रेम ही एक जगह नहीं टिक रहा है। इसलिए घर में क्या है? अशांति। बेटा अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि माँ से प्रेम नहीं। पहले का बेटा अपने माँ से अपने बाप से खूब प्यार करता था। बाप जूता भी मारे बेटे को, दो चार गलती करने पर जमा दे तो बेटा गुस्सा नहीं होता था, अरे बाप नहीं जूता मारेगा तो कौन मारेगा, माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी। आजकल के बच्चों को जरा सा डांट दो मुंह फुला लेते हैं। कई बच्चे तो बड़ा माँ बाप को ही गालियां देने लग जाते हैं, आंख दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में प्रेम कम है। प्रेम बट गया ना। मोबाइल से प्रेम ज्यादा है, गेम से प्रेम, दिन भर आप 2-2 घंटे गेम खेल रहे हैं, तो प्रेम कहां बट रहा है आपका? वस्तुओं में प्रेम डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। सामग्रियों में प्रेम बट रहा है। हमें गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी दिलाओ, नहीं दिलाए पापा अच्छे नहीं है, अरे उनके पिता ने तो गाड़ी हमारे नहीं दिलाई, उनके मोबाइल दिलाए हमारे नहीं दिलाए। आजकल प्रेम गाड़ी से है, मोबाइल से है, वस्तुओं से है। इच्छाएं पूरी करते चलो तो अच्छे हो, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बेटा भी दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब अशांति है। अशांति का मतलब प्रेम की क्या है? आज के लोग ना प्रेम नहीं करते। पहले का ना दादा बुढ़ा बुढ़ी लोग बुढ़ापे में भी प्रेम करते थे। उनका प्रेम देखो, बूढ़े लोगों को आज भी एक साथ बैठते हैं बुढ़ापे में। गांव में चले जाना, बूढ़े आदमी को देखना, बूढ़ा बैठा होगा तो बगल में डोकरी जरूर बैठी होगी। बुढ़ापे में भी उनका प्यार है। अभी भी बूढ़ा गाना गाता, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। तो प्रेम उनका देखो इतना बढ़िया प्रेम होना चाहिए। अब तुम हंसते हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसी वाला प्रेम होता है ना तो गृहस्थी अच्छी होती है। बच्चों से, परिवार से प्रेम, और जब सबसे प्रेम होगा तो मुझे लगता है कि भगवान से भी प्रेम होगा। तुम इंसानों से प्रेम ना कर पाए तो भगवान से ना कर पाओगे। भगवान का भक्त कौन हो सकता है? जो अच्छा प्रेमी हो सकता है, वो अच्छा भक्त हो सकता है। एक भक्त थे, दक्षिण भारत की घटना है। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करके बाहर निकले तो श्री रंगम में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब वो चला करता ना तो अपनी पत्नी के आगे उल्टा चला करता, उल्टा देखते हुए, पल भर के लिए पलक ना झपकाता, टुकुर टुकुर देखते ही जाए, और छाता लगाए पत्नी के ऊपर उल्टा उल्टा चले कि धूप में काली ना पड़ जाए घर वाली। आपका पति ऐसा कर सकता है? क्यों? कितनी अच्छी रही होगी ना उसका पति, कितना अच्छा था। उल्टा चलता बेचारा और पत्नी को देखता रहता है। सो ऐसे पति होने चाहिए जो अपनी पत्नी को ही देखे और किसी को ना देखे। ऐसी होने चाहिए। और ऐसा तब संभव है जब पति पत्नी का क्या हो? प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज है साहब। आज लोग प्रेम समझते नहीं है क्या? प्रेम की कमी के कारण ही तुम्हारे घर में विवाद है, तुम्हारे घर में तू मैं चल रही है, कलह है, अशांति। सिर्फ प्रेम की कमी से प्रेम बढ़ जाएगा, खत्म सारी झंझट। तो वो उल्टा उल्टा चलता पीछे पीछे। वहां से श्री रामानुजाचार्य स्वामी गुजर रहे थे, श्री रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ी। अच्छा, सारा जमाना उस पर हंसता था। अच्छा, कोई भी हंसेगा, अरे कैसा स्त्री लंपट है बताओ, घर के अंदर तो देखे देखे, बाहर भी निकलता है तो उसी को देखता है।
और उल्टा चलता है, छतरी उसके ऊपर और खुद धूप में उल्टा। मैं काला पड़ जाऊं, ये काली ना पड़े। रामानुजाचार्य जी ने देखा, लोग हंस रहे थे। स्वामी जी ने देखा ये कौन है, बोले ये भक्त है अपनी पत्नी का। नाम था धनुर्दास, बाद में उसका नाम पड़ा। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा इसको बुलाओ मेरे पास। स्वामी जी के पास आया, बैठा स्वामी जी के पास है, पर देख रहा है पत्नी को टुकुर टुकुर। स्वामी जी ने कहा हमसे बात करो। हाँ हाँ आप सुनाइए, हम देख रहे हैं। देखे पत्नी को, बात करे स्वामी जी से। स्वामी जी ने कहा तुम इतना क्यों देखते हो अपनी पत्नी को? उसने कहा महाराज मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। स्वामी जी बोले यदि मैं तुम्हें तेरी पत्नी से सुंदर एक छवि दिखा दूं तो धनुर्दास ने कहा, पहलवान जी ने कहा ठीक है दिखाओ। यदि आप मेरी पत्नी से सुंदर कोई रूप दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी से भी सुंदर धरती पर कोई है। रंगनाथ भगवान के मंदिर में स्वामी जी ले गए। और रामानुजाचार्य जी कौन है? साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार। श्री रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की और कहा प्रभु जरा अपना विशेष रूप एक झलक इसे दिखा दो। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने दिव्य अपना, वही भगवान से सुंदर कोई होगा, और भगवान ने जो सुंदर रूप दिखाया वो आदमी अभी पत्नी को देख रहा था। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उसका मुंह पकड़ा और ऐसे भगवान की तरफ किया, और जब भगवान से आंखें मिली, नजर मिली, साहब चरणों में गिर पड़ा। वाह प्रभु इतना सुंदर। हाँ कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान को देखने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। हे प्रभु मैं कहां पड़ा रहा, हाड़ मांस की सुंदरता में आप जैसा कोई नहीं, चरणों में गिरा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उठाया, कहा तू अपनी पत्नी के साथ रह। लोगों ने, अच्छा स्वामी जी ने क्या कहा, आज से इस मंदिर का पुजारी तू। अब उनके शिष्यों ने बड़ा विरोध किया, स्वामी जी क्या कर रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हमें आप पुजारी नहीं बना रहे हैं, इसे पुजारी बना रहे हैं, ये तो स्त्री लंपट है, ये पत्नी को देखता है, ये पत्नी के सिवाय रहता नहीं है, ये कामी है। स्वामी जी ने कहा ये प्रेमी है, जो इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है वही भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है। जो इंसानों को धोखा देगा वो भगवान को धोखा देगा, जो इंसानों के लिए प्रेमी है वो भगवान के लिए प्रेमी है। इसलिए पहले इंसानों से प्रेम करना सीखो, पहले अपनी माँ मैं भगवान को देखना सीखो, अपने पिता में भगवान को देखना सीखो, फिर मूर्तियों में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तुम्हें मूर्तियों में भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं होता। जो इंसानों में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को देखेगा, मूर्ति में भगवान को देखेगा। इसलिए ये प्रेमी है। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी से, अपने पति से सच्चा प्यार करो, अपने भाई से सच्चा प्यार करो, अपनी जेठानी देवरानी, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दोस्त से सच्चा प्यार करो, ताकि उस दोस्ती में, उस प्यार में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान किसे मिलते हैं? प्रेमियों को। और अपनी पत्नी को आप प्रेम करो किस रूप में कि ये इसके भीतर ईश्वर है। पति से हमारे यहाँ पति को भगवान कहा गया इसीलिए कि तुम अपने पति से भगवान मानकर प्रेम करो, अलग से भगवान खोजना नहीं पड़ेगा। जो भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है वो पति से भी प्रकट हो सकता है। कितनी अच्छी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में विधा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारी। हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं। हम एक जगह भगवान को नहीं देखते, हम सब जगह भगवान को देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारा भगवान केवल तीर्थों में है ऐसा नहीं, हमारे भगवान आपके हृदय में भी है, हमारा भगवान पत्थर में भी है, हमारा भगवान कण कण में है। जो जहां से पुकारे, प्रेम से पुकारे, वहां से भगवान प्रकट होते हैं। ये सुविधा हमारे लिए
हम सबके लिए। तो बताओ परिवार में क्या होना चाहिए आपस में? जहां प्रेम होगा वहां शांति होगी, और जहां प्रेम होगा वहां भक्ति भी होगी। जहां प्रेम होता है वहां खुशियां भी होती हैं, वहां लक्ष्मी जी नाचती हैं। नाम दिया रामानुजाचार्य जी ने उनका धनुर्दास, और वो पत्नी के साथ रहते गृहस्थ में रहकर इतने बड़े भक्त हुए कि आज तक धनुर्दास जी की गाथा गाई जाती है, सुनी जाती है। पत्नी से प्यार करने वाले ने भगवान से प्यार किया, और फिर उसकी पति और पत्नी दोनों फिर वो भगवान में समर्पित हो गए और अच्छे भक्त हुए भगवान के। अच्छे भक्तों में इन लोगों का नाम, पति पत्नी दोनों का। एक दिन क्या हुआ, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने संतों से कहा कि अब ये पुजारी ये होंगे। संतों ने कहा नहीं, हम पुजारी बनेंगे, हम साधु हैं, हम संत, हम सन्यासी हैं, हम इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, ये लोग तो आज के हैं। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, जो साधु थे ना उन लोगों की लंगोटी छिपा दी, लंगोटी उनकी बदल दी। लंगोटी साधु के पास क्या होता, लंगोटी। अच्छा साधु लोग ना लंगोटी पे लड़ जाते, हमारी लंगोटी कहाँ गई। तो एक दिन लंगोटी मिली नहीं उनकी, तो आपस में ना साधु लोग लड़ गए, मेरी लंगोटी तुमने चुरा ली, मेरी लंगोटी तुमने। और महाभारत हो गया, उसने दो दिया, ढिसुम ढिसुम, इसने भी दो मारा। स्वामी जी बोले क्या हुआ, बोले हमारी लंगोटी छिपा ली, लंगोटी चुरा ली। आज रात हुई तो स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उन्हीं संतों को बुलाया जिन्होंने लंगोटी के लिए लड़ाई की थी, उनको बुलाया, यहाँ आओ। धनुर्दास की पत्नी कमरे में सो रही है, धनुर्दास भी सो रहा है, चुपके से जाना और धनुर्दास की पत्नी के गहने उतार के लाओ। रामानुजाचार्य जी ने उन लड़ने वाले साधुओं से कहा कि जाओ धनुर्दास की पत्नी, मतलब वो पहलवान की पत्नी जो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी गहना जेवर, वो बड़े पैसे वाले थे, जाओ उतार के लाओ। अब ये साधु गुरुजी की, अब गुरुजी मीन्स रामानुजाचार्य जी उनके गुरु, अब गुरु की बात कैसे टालें, वो कहें गुरुजी चोरी करा रहे हैं। गुरुजी बोले जो कह रहे करो। अब गए, अब पत्नी ऐसे करवट पर सोई थी धनुर्दास जी की, तो इन्होंने कान के झुमके उतारने शुरू किए। फिर जैसे तैसे इन्होंने गले का हार काटा, तो काट के खींचा, हाथ का बाजूबंद भी उतार लिया, यहां सोने का। अच्छा धनुर्दास की पत्नी जाग रही थी पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्हें क्या लगा कि मेरा धन यदि भगवान की सेवा के काम आ जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा धन जा रहा है सेवा में। तो उन्होंने क्या किया, करवट बदल ली। करवट इसलिए बदली किस तरफ का भी उतार लो, पर इनको लगा जाग गई और भागे। अब जब भागे, सवेरा हुआ, रामानुजाचार्य स्वामी जी को इन्होंने सोना दिखाया, इतना चुरा पाए हैं, मां की जाग गई। सवेरे एक सोने की थाल में सोना चांदी हीरे मोती रखकर, सारे आभूषण रख के सोने की थाल में खुद पहुंच गई धनुर्दास की पत्नी। स्वामी जी के चरणों में थाल रख दिया, महाराज जी कल शिष्य लोग आए थे, कुछ उतार पाए, कुछ बेचारे डर के भाग गए, यदि जरूरत है तो ये लीजिए, ये दासी आपकी सेवा में समर्पित है। तो इस सोने का क्या करेंगे, यदि ये सेवा में लग जाए ठाकुर जी की तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या, सोना थोड़ी ले जाएगा कोई, ये सेवा में लगाओ। तब स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा, देख लो तुम साधु, तुम एक लंगोटी के लिए लड़ गए और उसका सोना उतार लिया, फिर भी उसकी भावना देखो। अब तुम ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो कि ये श्रेष्ठ है। आप बताओ श्रेष्ठ कौन है, जिसके अंदर त्याग है, सोने का भी कोई मोह नहीं है। तुम्हें लंगोटी का, तुम साधु हो गए पर तुम्हें लंगोटी का मोह ना छूटा, कमंडल का मोह ना छूटा, जरा जरा सी चीजों के लिए तुम लड़ते हो, 2-2 रुपए के लिए झगड़ा करते हो। जिसके जीवन में ऐसा श्रेष्ठ त्याग होता है, भगवान का भक्त वही हो सकता है, वही ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकारी हो सकता है। धनुर्दास को ठाकुर जी की सेवा में रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये पूरा धन तुम ले लो, हम तो केवल इनको सबक सिखाने के लिए ये कर रहे थे। सबक सिखाया, सबक सीख लिया लोगों ने। तो भगवान के भक्त को सोने से प्यार होगा, चांदी से प्यार होगा, हीरे से प्यार होगा, तो भगवान से क्या प्यार करोगे। जो संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करता वही तो भगवान से प्रेम कर सकता है। मीन्स संसार की वस्तुओं को महत्व ना दे, भगवान के आगे, भगवान के
आगे संसार की वस्तुएं तुच्छ हैं, इनका कोई मूल्य भगवान के मूल्य से संसार की वस्तुओं का कोई मूल्य लगाए तो मूर्खता है ना मेरी माँ, हाँ या ना। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला श्रेष्ठ है, और सबसे धनवान वही है जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती है, वो नहीं जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन जिसके पास, वो सबसे धनवान है। मैया सुन रही हो मेरी माँ, आवाज आ रही है? अच्छा सुनो मेरी माँ, पंचायत ना करो, सुनो। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज ने कहा सारे तीर्थों में गए शांति नहीं मिली, शांति वहां है जहां माता पिता की सेवा है, रिस्पेक्ट है, अपने बड़ों का आदर है, जहां पति पत्नी प्रेम से है वहां क्या है शांति, और जहां झगड़ा है वहां। तो आप लोग कितने लोग अब घर परिवार में प्रेम को बढ़ाएंगे? प्रेम की मात्रा, कमाई ज्यादा हो पर कमाई से ज्यादा प्रेम हो। कमाई करोड़ों की और घर में प्रेम नहीं है तो करोड़ों मजे नहीं देंगे, स्वाद नहीं उन करोड़ों का। और प्रेम है ना तो घास की झोपड़ी में भी जीवन आनंद से गुजर सकता है, और प्रेम नहीं है तो सोने की लंका में भी जीवन गुजरना संभव नहीं है। सही है ना मेरी माँ? इसलिए अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने पति की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ, अपने बाप की इज्जत करना सीखो। कौन कौन करेगा सबका सम्मान? करेंगे ना? करते हो आप लोग, हमें पता है, आगे भी करेंगे। आज देखो ना, सेवा हर बहू अपनी सास की, हर बेटा अपनी माँ की करता। तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप लोग कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? आप लोगों ने किया? जो नहीं किया मैया कभी आना गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, वहां वृद्ध माओं की सेवा होती है। वो माएं जिनके बेटे सेवा नहीं करते, आप लोग आके अपनी आंखों से देखना कि ये दास कैसे सेवा करता है। आप भी आइएगा और आप भी उस सेवा से जुड़िएगा। जब आप किसी सेवा से जुड़ते हैं, जब आप किसी सेवा को करते हैं, तो भगवान को ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस लायक समझा कि ईश्वर ने हमारी इस सेवा को स्वीकार कर लिया। जैसे धनुर्दास की पत्नी ने सारा धन ले जाकर दे दिया कि आप यदि इस धन से सेवा कर रहे हैं तो कीजिए, पर स्वामी जी ने वापस कर दिया। तो आप जो ईश्वर ने योग्य बनाया है आप सेवा जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पीछे कार्यालय लगा हुआ है, आप उस कार्यालय में दान देकर जो भी आप सेवा माओ के लिए आप चाहें तो देकर रसीद जरूर प्राप्त कीजिएगा। किसी के हाथों में यूं ही ना पकड़ा दीजिएगा, पीछे कार्यालय में विधिवत जाके रसीद जरूर प्राप्त कीजिएगा। अच्छा, गौरी गोपाल आश्रम में ना अन्न सेवा भी होती है। इस धरती में सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान, सबसे बड़ा दान। कभी आइएगा, गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद किस किस ने पाया है? आप नहीं पाए तो जरूर स्वागत, आपका निमंत्रण है, आइएगा। एक बार की बात है, नारद जी वृंदावन आए तो यहाँ एक उदास कन्या को देखा। देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान मेरा बेटा, ये वैराग्य मेरा बेटा। ज्ञान वैराग्य कलयुग में मूर्छित पड़े हैं, क्या करें? तब नारद जी ने कहा क्यों? बोले कलयुग में भक्ति नहीं, ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, बड़े परेशान। भक्ति तो ठीक है, फिर भी जवान है, पर बुढ़ापा ज्ञान वैराग्य को ज्यादा है। नारद जी ने वेद पुराणों का उपदेश, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठिर मोहु मुहुर् मोहु खूब सुनाया, पर शांति ना मिली। तब नारद जी ने सत्कर्म की खोज शुरू की। सनकादियों ने कहा भक्ति को भागवत सुनवाओ। भक्ति महारानी को क्या सुनवाया गया? हरिद्वार की पावन धरती पर सनकादियों ने 4 आसन लगाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भागवत शुरू हुई। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी माँ? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितनी बार? आप लोगों को भागवत सुनने का मौका मिला है 7 दिन के लिए। तो आप लोग जैसे आज आए हैं ना,
तो कल आप लोग अपने पड़ोसियों को भी पकड़ पकड़ के लाना। चलो, भागवत सुनने का जितना बड़ा पुण्य है उससे ज्यादा पुण्य औरों को सुनवाने का है। तो आप औरों को पकड़ पकड़ के लाइएगा। चलो भैया, भागवत में कथा सब सुनिए, सबको 7 दिन। देखो, काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। काम तो सारी जिंदगी है, कथा सारी जिंदगी। ये मौके बार बार नहीं आते कथा सुनने के। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को देखा कि वो भक्ति भागवत की महिमा सुनकर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी और कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति का कीर्तन है, भक्ति महारानी करती है इस कीर्तन को। अब भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मैं बैठूं कहाँ? बोलिए, भक्त लोग बैठे हैं, इनके हृदय में जाओ, जगह खाली है। भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति महारानी विराज गईं, भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गईं। भक्ति महारानी ने हृदय ग्रहण किया। अब नारद जी ने एक सवाल कर दिया, महाराज कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, जो पापी है, जिसने सारी जिंदगी पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुन के जरूर तरेगा। कोई तरा? हाँ, बताओ पापी कौन पापी है जो भागवत सुन के तर गया हो? धुंधकारी। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके घर में बेटा नहीं था, उनकी संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी बड़े पूजा पाठ यज्ञ जप तप बहुत कुछ किया, पर पुत्र नहीं मिला। कुछ चीजें नहीं मिलती मेरी माँ जो भाग्य में नहीं है। बेटा बेटी जो मिल गया है वो, अच्छा बताओ, बेटा मिलना जरूरी है या भगवान मिलना जरूरी है? बेटे के लिए रोना जरूरी होता है या भगवान के लिए? किसके लिए रोना? मीराबाई किसके लिए रोई? भगवान के लिए कि बेटे के लिए? और आप लोग किसके लिए रोते हैं? बेटे के लिए। बेटा नहीं है महाराज, बेटा नहीं। क्या करोगे मिल भी गया तो? जिनको मिला है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। बेटा बेटी बच्चे तो देखो, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। किसकी औलाद नहीं होती? कुत्ते ढेर पैदा करते हैं, सुअर थोक में पैदा करते हैं। तुम ही सीखे हो बच्चे पैदा करना, ऐसा नहीं है। इस संसार में हमारा जन्म बच्चे पैदा करने नहीं हुआ, भगवान को पाने के लिए आए हो। उस यथार्थ ज्ञान को पालो। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था फिर तुम्हारी तरह रोए नहीं। मीराबाई के बेटा था, तुम्हारी तरह रोई नहीं। रोई तो भगवान के लिए। और आप लोगों को बस बेटा ना मिले तो बस रो रो के घर भर दिया जाता है। क्या करोगे? ठीक है, भगवान करे आपके बहू के बेटा हो, आपके बेटा हो। हम तो कहते हैं भगवान से, हे प्रभु खूब बेटा दो, खूब थोक में दो। तुम्हें शांति जब तक ना मिले तब तक भगवान दें। लेकिन क्या पालोगे? 12-12 बच्चे हुए हैं पहले के जमाने के लोगों के। किसी के 8 बेटे हैं, किसी के 6 बेटे हैं, किसी के 10 बेटे हैं, किसी के 12-15 बेटे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनके 15-15 बेटे। क्या पा लिया? कौन सा गढ़ जीत गए वो बेटे 15 पाके? और तुम पालोगे तो तुम क्या जीत जाओगे? अच्छा, बच्चे क्यों पाए जाते हैं? महाराज जी हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। कुल का नाम तुम ही कर लो ना रोशन। स्वामी विवेकानंद जी भी सोचते कि मेरा बेटा कुल का नाम रोशन करेगा। अरे वो खुद करके चले गए जो करना था। बच्चों के भरोसे कब तक बैठोगे? अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे।
तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। कब तक दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, कब तक दूसरों के बेटा नाम करेगा, बेटा इज्जत बढ़ाएगा। तुम अपनी इज्जत तुम बढ़ा ना पाए तो बेटा क्या बढ़ाएगा, तुम बढ़ा लो ना। और बेटा बेटी मिल जाए भगवान दें तो उन्हें भी भगवान की सेवा में समर्पित कर लो, ना मिले तो भी खुश रहो। रोना है, बेटा बेटी मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो बहुत अच्छा मानकर भगवान की विशेष कृपा मान के प्रसन्न रहना चाहिए। तुम्हारी ये जो ममता है ना, हम कितना भी समझाएं पर आप क्या कहेंगे महाराज, एक बेटा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, भगवान करे आपको हो, परंतु नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? डॉक्टरों ने कह दिया सब नॉर्मल है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो जिम्मे कारण क्या है जानते हैं? जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा भगवान वही करेंगे, और भगवान जो करते हैं ना, यदि दें तो भी ईश्वर की कृपा और ना दें तो भी ईश्वर की कृपा, दोनों में कृपा का अनुभव करो, क्योंकि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिला, जंगल चले गए, संत जी ने फल दिया। देखो भाग्य में बेटा नहीं था, पर जिद कर ली कि नहीं चाहिए चाहिए। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है आप उसकी जिद करेंगे तो परिणाम उल्टा होगा। जिद कर ली, संत जी से कहा फल दो, संत जी बड़े तपस्वी से फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को फल खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया, और बहन का बेटा खरीद लिया तो नाम रखा धुंधकारी। अब ये धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने बाप की जो पिटाई लगाई इसने, पीठ में जो लाठियां बरसाई, आत्मदेव जी को नानी याद आ गई। पहले रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब रो रहे हैं कि ऐसा बेटा क्यों है। भगवान जो दें प्रसन्न रहा करो, प्रसन्नता से उसे रखा करो। सही है ना मेरी माँ? अपनी मनमानी नहीं, जो ईश्वर कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, खुश रहो। अब धुंधकारी ने बड़े होकर जो लाठी संभाली और जो बाप को मार लगाई, आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश किया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। कहा देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। गौकर्ण जी ने जो दिव्य ज्ञान दिया ना मेरी माँ, वाह, अद्भुत ज्ञान दिया गौकर्ण जी ने धुंधकारी के मारने पर आत्मदेव जी को। एक सवाल से हम इस ज्ञान की शुरुआत करेंगे, ध्यान पूर्वक सभी लोग सुनिएगा, जो जहां है वहीं से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, ये बताओ आपका शरीर किस धातु से, सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, या हाड़ मांस से, किससे बना है? जोर से। आपका शरीर किससे बना है? हाड़ मांस रुधिर मज्जा, 7 धातुएं शरीर में पाई जाती हैं। मांस शरीर में ज्यादा है, हड्डियां हैं, खून है। ये बताओ ये शरीर तुम्हारा कब तक रहेगा, कब तक जिंदाबाद रहेगा? आपका शरीर कब तक रहेगा बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो मेरी माँ, क्या भर रही हो झोले में कथा? झोला लेके आई मैया, जो अच्छी बातें लगती झोले में भरती जाती है। घर में जाके बच्चों को दिखाएंगे ये बातें लेके आए हम। अच्छा ज्ञान तो भर के जाना चाहिए, है ना? घर में जाके रिवीजन करना मेरी हर बात का।
और YouTube पर भी सुन लेना जो बात रह जाए तो ध्यान से सुनना। हमारा शरीर हाड़ मांस का बना है, बताओ कितने दिन तक चलेगा ये? सवेरे दाल सब्जी बनती है आपके घर में, बताओ सवेरे की दाल शाम तक यदि फ्रिज में ना रखी जाए और गर्मी हो तो कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है। जो दाल सब्जी सवेरे की शाम तक नहीं चलती, उसी दाल सब्जी के खाए से बना शरीर कितने दिन तक चलेगा? सोचा है कभी आप लोगों ने? जो अन्न सवेरे का शाम तक नहीं चलता, वो उस अन्न से बना शरीर तुम्हारा कब तक चलेगा? इसलिए देहेश्च मांस रुधिरे शरीर। पिताजी आप कहते हैं मेरे बेटे ने धोखा दिया, मेरी पत्नी ने, मेरा बेटा मेरी पत्नी। अच्छा ये बताओ, आप सबसे एक ही सवाल है, बताओ इस संसार में आपका क्या है? पत्नी आपकी है तो किसकी बिठाए हो घर में? पति आपका है? हाँ? तो फिर कौन है ये जो आपके साथ में रहता है? किसका पकड़े हो? हाँ? ये व्यवहार के लिए हमारे हैं, ये हमारे व्यवहार में तो हमारे हैं, पत्नी हमारी, बेटा व्यवहार में कहना ही पड़ेगा ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे घर का एड्रेस कहना पड़ता है ना, ये व्यवहार है। पर जो सच्चाई है, रियल है, वो ये नहीं है कि ये हमारे पत्नी पुत्र परिवार ये सब छोड़ो। चलो ये बताओ, क्या ये शरीर आपका है? व्यवहार में कहना पड़ता है मेरा हाथ, लेकिन ये शरीर आपका नहीं है। ये हाथ आपका है? ये सिर आपका है? यदि शरीर आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? पांव में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, बाल सफेद हो गए, आपके शरीर था तो आपने बालों को रोका होता क्यों? सफेद क्यों हो रहे हो? आपका बुढ़ापा आ गया, आपने रोका नहीं। इसका मतलब आपके शरीर पर आपकी नहीं चल रही है। ये शरीर हमारा नहीं है साहब, जो हमारे साथ 24 घंटे है, ये भी यहीं चिताओं में जल जाएगा। तो बताओ फिर क्या हमारा है संसार में? क्यों झूठी जिंदगी जी रहे हो आप लोग? ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादे मर गए यही कहते कहते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कौन है मेरा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यदि कोई है अपना, एक भगवान है, और इन्हें अपना ना मानकर बाकी आप सबकी ठेकेदारी लिए बैठे हो। ये भी हमारे, ये भी हमारे, सबके ठेकेदार तुम ही हो। जाओगे ना तब तुम्हारी अकड़ समाप्त होगी। जिनके लिए मरते रहे वो सब पल भर में जला देंगे। अभी समझ लो मेरा क्या है। बस जो मैंने पुण्य किया, जो मैंने अच्छे कर्म किए, वो मेरे हैं। जो मैंने आपके साथ अच्छी बातें की, जो मैंने आपके लिए अच्छा भाव रखा, अच्छे विचार रखे, जो मैंने आपका भला किया, मैंने आपको सही मार्ग दिखाया, मैंने आपके साथ जो अच्छा या बुरा व्यवहार किया, वो हमारी पूंजी होती है। यहाँ कागज के टुकड़े साथ में नहीं जाते, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य हमारे साथ चलता है। इसलिए क्या इकट्ठा करना है मेरी माँ? हमारा क्या है? मैया आपका क्या? आप बताओ आपका क्या? क्या है आपका मैया? अच्छा ये बताओ, आप सब कहेंगे कि भगवान मेरे हैं। ये बात सच्ची है कि भगवान मेरे हैं, पर ये बताओ, आप अपने दिल से बताओ, अपने आप से पूछ कर बताओ, गलत ना बताना, अपने आप से पूछ कर बताओ कि आप भगवान को अपना मानते हो या संसार को अपना मानते हो? आप कह रहे हैं कि भगवान को अपना मानते हैं। यदि भगवान को अपना मानते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं मानते तो जितने अधिकार से संसार को अपना कहते हो, उतने ही अधिकार से भगवान को भी अपना कहिएगा, समर्पण कीजिएगा, तब नैया पार है। वरना झूठी बातें आदमी करते हैं। अभी कह रहे हैं सब प्रभु का, सब भगवान का, और घर जाते ही ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बयान बदल जाएंगे आपके, दलीलें बदल जाएंगी। हाँ मैया बुढ़ापा आ गया,
ये महाराज ये मेरा। अभी देखना कथा पूरी होगी। अभी कथा पूरी हुई पिछली बार हमने कथा में कहा कि भगवान मेरे हैं। किस किस ने अपना माना भगवान को? सबने हाथ उठाया। अच्छा बताओ भगवान किस किस के? भगवान ही हमारे हैं, ये कौन कौन मानता है? भगवान के सिवा हमारा, भगवान के सिवा हमारा। ऐसे ही हाथ उठाया था पिछली बार की कथा में एक मैया ने कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। बाहर खड़ी रो रही थी। हमने पूछ लिया क्यों रो रही हो माँ? भगवान की याद आ रही है? नहीं महाराज, चप्पल ले गया कोई, चप्पल मेरी चली गई। अभी कह रही थी भगवान मेरे हैं, और अभी घंटा भर पूरा नहीं हुआ कहने लगी चप्पल मेरी है। भगवान कंफ्यूज हैं अभी तक। तब आप दो तरह की बातें करते हैं, इसलिए भगवान के मिलने में देर लग रही है। या तो चप्पल को अपना कह लो, या तो मैया ओ मेरी मां। मेरा कौन? भगवान। दिल से कहो, भगवान के सिवा कोई कभी हमारा था ही नहीं। ये शरीर, ये जीवन, ये किराए का मकान है मेरी मां। ये शरीर हमें कैसे मिला है? किराए से मिला है। ये जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मेरी माँ, हम सब कौन हैं? आप कौन हैं? किराएदार। अच्छा सही बताओ, ये घर आपका है? ये जमीन जायदाद आपकी है? ये देखो किसकी बेटी बच्चा है? ये बेटी, इसकी माँ, इसके पिताजी कहीं गुम हो गए हैं। सुन लो, ये शरीर कैसा है मेरी माँ? ये घर हमारा नहीं। ये हम कहाँ रहते हैं? किराए के मकान में। आप किराए के हो, आपका शरीर किराए का है। आपकी ये आंखें भाड़े की हैं। कभी भी भगवान कह देंगे वापस करो। ये तुम्हारे बाल, और बालों में जो कलर ईश्वर ने पोत रखा है ब्लैक, ये कलर भी छूट जाएगा, फिर आप लाल पीला करते रहना। हाँ, ये जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उठा लो दोनों हाथ।